नमस्कार। सब में प्रणाम जी। आज के दिन हमने बजका साहित्य श्रृंखला के ऑनलाइन संस्करण 7वां दिन पर थी। ये कार्यक्रम में सहभागी सभी सत्पात्र के ये ऐतिहासिक घड़ी में सादर नमन। लघु कथा के विषय में पहले भी आदरणीय अजय कुमार झा सर कुछ बता देते हैं। इनकर प्राविधिक सटीक होते चाहिए, 300 शब्द के भीतर होते चाहिए। अंग्रेजी शॉर्ट स्टोरीज न है, जैसे कि हमरा लगन जापानी लघु कथा भी है। जापानी के ही जापानी लघु कथाहरू अब एकुन गो लघु कथा 33 पेज के है, 37 पेज के है। हमने ओकरा लघु उपन्यास कहे छी। अब एकरा ई ढंग से बुझल कि लघु कथा हमनी के माटी नेपाल भारत के क्षेत्र में अपने एगो स्वरूप बना चुकल अधिकतम 300 शब्द के भीतर लिखे जाए वाला कथा आख्यान के एगो उपविधा है। ये लेखा हमने ले ला। आज बात कथा लघु कथा के प्रकृति कथा के लखा कहल जाने लघु कथा के उठान से हो के चाही और उत्कर्ष पर समापन होके जाए। तो लघु कथा है। कथा न है, छोट कथा होनाई वो कथा के छोट रूप है। लघु कथा अलग उपविधा है जोना में एक शब्द बेसी तो वो बुझा जाए जे ई शब्द बेसी है, एगो शब्द कम तो यो बुझा जाए यहाँ एगो शब्द कोनो कम हो गया है। एकदम लघु कथा में शब्द बोलल। आज के लघु कथा में कुछ संवाद के प्रयोग भेल, मगर संवाद भी है तो प्रत्यक्ष संवाद न अप्रत्यक्ष संवाद हो सकले। लघु कथा के आरंभ प्रत्यक्ष सीधे संवाद से शुरू हो सकले, संवाद में भी जा सकले। लघु कथा के विषय वस्तु एक कोनो निश्चित न है। लघु कथा बस वो बूंद है जे देखे में कितना आकर्षक मगर अपने के प्यास कभी न बुझा सकले। देखे में आकर्षक अपने के मस्तिष्क के एक बार झंकृत कर दू, कदी सोचे पर बाध्य कदी अपने सोचित रहो ये लेखा भी बना सकले। ऐसे लघु कथा के बहुत बढ़िया है। विषय वस्तु लेखा के साहित्यकार के रचनाकार के सर्जक के तो अपन मौलिकता है कि हम पति पर लिखो। लघु कथा के विषय व क्षेत्र प्रसंग अथवा संदर्भ इतने होई ये होई कि कदापि तो कल न जा सकले। असीम विषय वस्तु जीवन जगत के संपूर्ण विषय वस्तु लघु कथा के विषय वस्तु हो सकले। आज बजिका में लघु कथा बहुत सुंदर ढंग से आगे बढ़ रहा है। इससे पहले एगो कार्यक्रम के ऐसा ही हमने लघु कथा कार्यक्रम कर रही, वैसे बजिका लघु कथा प्रकाशित भी हो गया है। वो आगे है बीतल साल में वो प्रकाशित भी हो गया लघु कथा बजिका लघु कथा। नेपाल में बजिका लघु कथा के वो प्रथम एगो संग्रह के रूप में भी ऐतिहासिक हो गया। ऐसा ही आज के कार्यक्रम भी ये ऐतिहासिक है। इतना कहला के बावजूद भी हमार प्यास न मिले था। हम एगो अपन लघु कथा सुनावे चाहे छी, अनुमति है? रामचंद्र सर जी धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी आदरणीय अजय कुमार झा जी, मुकेश मिश्र जी कथा अपन लघु कथा सुनावे। मगर हम एगो लघु कथा अपन मंतव्य के बीच में ही घुसा रहा छी। लघु कथा से भी हमारे समझ पुरान है। ये लघु कथा संभवतः अभी तक कोनो न सुन ले छी। तर्क हम बात सुन रहे छी दोनों के।
खड़ा है दोनों वही ना। हमरा सुतल बुझ के दोनों बतिया रहा है अलमारी तो कहिए पलंग मालिक के शादी भल भेल है अब वही तू बुढ़ाए के बाद कहे छे दहेज में अला अभी बहुत दिन होबे न कलक। हम तो अभी दुनिया देखल ही न छी। का मतलब तू नया छे। हम स्कूलिया लड़का लेकिन हमरा बहुते किताब ला दिले हो। हमरो तो लोग नए बुझाइत होते बोला तोरा दूसरे ठगले हो आ तू दूसरा के ठगले। हम तो पूरा ईमानदार छे, पूरा जिंदगी जिए चाहे छी। अलमारी हम किताब बुकला से बुद्धिमान हो गेली, तेज से समान हो गेली। ई हमर भ्रम दूसरा के तोहर बुझाई कथी हो बोला। खड़ा छे हम सुतल जागल दोनों गोटे छी। किताब बुकले तू एगो काट से कहे छे मूल्यांकन करेला। किताब बुकले तू एगो काट से कहे छे मूल्यांकन करेला। हमरा कि अनपढ़ लोग कह रहा है पढ़ल लिखल से तोहर हम जेना कहे छो तेना करा। रात बीतल बात बीतल अकेले उठे में देरी भेल। अलमारी कहे रहे आदमी के अपन मूल्यांकन पर ही ना आवले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के सभापति भाव शिरोमणि रामचंद्र महतो कुशवाहा सर, शायद हमार आवाज तो सुनिए रखल हन सर। अपने के आवाज सुन रही सर? सुन रहा छी। बजका अंचल में कैसन लघु कथा आवश्यकता है एकरा प्रति अपन छोट मीठ दू शब्द राख देवे के लेल हार्दिक अनुरोध करे ई कार्यक्रम के समाप्ति के घोषणा कर देवे के लेल अनुरोध कर रहे हैं। धन्यवाद सर। श्रृंखला नेपाल और भारत के साहित्यकार लोग जो सम्मिलित है सब लोग धन्यवाद के पात्र। भाषा के विकास बजिका भाषा के विकास के लिए एक समृद्धि के लिए जे साहित्यकार लोग का है बजिका के पृष्ठ पोषण मिला। सबसे बड़ा बात है संजय राज महतो जी कार्यक्रम के संचालन करके नेपाल भारत अमेरिका तक के साहित्यकार लोग के जे जमघट करे आभार व्यक्त करे धन्यवाद दै छी। बजिका शिरोमणि संजय मित्र जी जे पोषण दे रहा था बजिका के विकास के लिए समृद्धि के लिए कथा लेखन के लिए बहुत बड़ा जो उत्तरदायित्व निर्वाह अभी तक करते आ रहा उनका प्रति आभार व्यक्त करे छी। और आगामी दिन में भी संजय शाह मित्र जी के जो भूमिका है भूमिका एकदम प्रशंसनीय और सम्मानजनक रहे ई लेल आभार व्यक्त करे छी। महोदय से समीक्षक के रूप में
विद्यावाचस्पति अजय कुमार जी छथ बहुत सटीक रूप से समीक्षा कैलन है। सही भारत से साधना कृष्ण जी छथ। साधना कृष्ण जी के फेसबुक पर अंग्रेजी हिंदी बजिका सब भाषा में दैनिक आ रहा है कुछ न कुछ। इससे पहले तो हमने संभव नहीं कर लिया, लेकिन उनका प्रतिभा चमत्कार है। और समीक्षा के दौरान कुमार झा जी राम विश्वास के साबित कर नेपाली बजिका। अब संजय शाह मित्र जी तो महाकाव्य बजिका 96 में लिख दिले। इनकरे प्रभाव राम विश्वास जी के भीड़ ऊपर पड़ल है, लाग रहा है कि काम भाषा के बजिका भाषा के विकास के लिए अपने सब के कर रहा छी। अपने सब अपन समय देके अपन विचार रखली कि संसार भर में जाए और अपने सबके विचार के कदर करे भावी पीढ़ी इतिहास। अब सब दिना के अंत में शनिवार को दिन पड़े जे अगाड़ी बढ़ा रहा छी भाषा विकास के लिए एकरा लेल हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करे छी। साथ ही वो शीर्षक है भगवान के कृपा। भगवान की कृपा शीर्षक है। 2082 साल आषाढ़ 10 गते मंगलवार के दिन के 30 बजे अपना जन्मभूमि बोईता नगर पालिका 5 राममन सरलाही से मोटरसाइकिल के पछाड़ी एगो बोरा में बम्बई या कृष्णभोग आम 25 किलो लेकर के बोईता नगर पालिका बगदा गांव में पैसे के समय एक आदमी के घर के पछोड़े दाया साइड में चिक्का के एगो बांस जैसन मुटगर 25 फीट के लकड़ी मोटरसाइकिल के ब्रेक में फंस गए। हम गिर गेली, बाया गोड़ पिचा गेल, लेकिन हमरा कुछ भी भेल अर्थात घाव लागल। 82 साल आषाढ़ 11 गते बुधवार फिर से रामन से साँझ 6 बजे मलंगमा नपातू घर के गेट पर पुगली। गेट के अगाड़ी पक्की सड़क निर्माण के लिए बलौ के माट से भरल रहे। हमर ज्येष्ठ लड़का सुनील कुमार कुशवाहा गेट खोलन तो हम धीरे धीरे मोटरसाइकिल कंपाउंड के भीतर प्रवेश करते रही कि अचानक पछिला चक्का बालू में धस गेल तो हम गिर गेली। हेलमेट पहनले रही से गेट के पिलर पर बाजल, लेकिन हमरा कुछ भी न भेल। हमर मोटरसाइकिल के हैंडल पकड़ के लड़का उठावे लागल। हम उठते मोटरसाइकिल उठा देली। तब कंपाउंड में मोटरसाइकिल ले गेली। हमारा घाव न लागल। ई सब घटना 36 बेर गेल, लेकिन भगवान के कृपा से बजिका के सेवा में लागू थी। सत्य के आधार पर। और आज के कार्यक्रम के समापन एक कथा के साथ साथ ईश्वर के कृपा से बजिका भाषा के लागल छी। हम सबके ईश्वर के प्रेरणा मिले, सद्बुद्धि मिले, स्वस्थ रखत ईश्वर, ये कामना करे। कार्यक्रम यही समापन के घोषणा करे छी। धन्यवाद। प्रणाम सब लोग के प्रणाम। शुभरात्रि। प्रणाम शुभरात्रि। प्रणाम शुभरात्रि। ये कार्यक्रम 1 घंटा के समय रहे। कार्यक्रम
मिलले रही कौन सर कितना टाइम में कौन कितना देर में बोली के आयोजना भी वही के हिसाब से हर एक महीना के शनिवार कार्यक्रम होते आ रहे है और ये होते रही। अब यही लेखा अब कथा वाचन कार्यक्रम भेल। अब दूसरा का दिन में बचका अनुसंधान प्रति के कार्यक्रम हुई। अब इतिहास बचका के लोक इतिहास के विषय में कार्यक्रम के आयोजना के पहले 15 दिन पहले जानकारी करा के थी। अब ई कार्यक्रम में अमूल्य समय देके उपस्थित भेली। एकरा लेल आदरणीय सभापति जी, प्रमुख अतिथि जी, समीक्षक जी, अतिथि सब उपस्थित साहित्यकार फेसबुक से कार्यक्रम देख रहा सुन रहा सबके संजय महतो राज के तरफ से आयोजक बचका साहित्य संगम रोहतक सह आयोजक बचका साहित्य समाज सलाह के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दे कार्यक्रम समाप्त भेल के घोषणा करे छी। प्रणाम।